छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का पूर्व में से चला आ रहा है टॉपिक इशू ऑफ शेयर ही रहेगा। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9 और बुक जैसा कि आप जानते ही हैं कि डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन की बुक है। इसमें हमारा 9वां क्वेश्चन है कि डस्टन लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, नॉमिनल कैपिटल 5 लाख है इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यह तो हो गया इसका नॉमिनल कैपिटल। अब इसमें से क्वेश्चन है कि 3000 shares of which were issued payable at ₹12.5 on application, ₹12.5 on allotment, and ₹25 3 months after allotment, and the balance to be called up and when required. All monies up to allotment were duly recorded, but as regards the call of ₹25, a shareholder holding 100 shares did not pay the amount due. Another shareholder who was allotted 150 shares paid them in full. अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि 3000 शेयर इशू किए गए, 12 रुपये 50 पैसा एप्लीकेशन पर, 12 रुपये 50 पैसा अलॉटमेंट पर, और 3 महीने के बाद का फर्स्ट काल पर 25 रुपये मांगा गया। इस तरह 50 रुपये मांगा गया है सब मिला के पार्ट में, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, एंड ऑन फर्स्ट कॉल। शेष राशि जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगा जाएगा। इसमें से सब लोगों ने तो समय पर चुका दिया जो मांगी गई राशि थी, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था वह फर्स्ट कॉल की राशि नहीं चुका पाया, और इसके अतिरिक्त एक शेयर होल्डर जिसके पास 150 शेयर थे उसने संपूर्ण राशि अर्थात एडवांस में ही उसने चुका लिया। तो अब यही हमारा क्वेश्चन है, और हमसे कहा जा रहा है कि शो द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना जानते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की राशि आएगी, उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन की जो राशि आई उससे शेयर कैपिटल
को हम क्रेडिट करते हैं, अर्थात उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बात आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के लिए हमारी एंट्री होती है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम उसको जो है शेयर अलॉटमेंट की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं पहले, और इसके बाद जब अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हो गया दोनों 12 रुपये 50 पैसे और शेयर 3000 इशू किए गए हैं, तो 3000 गुणे 12.5 जो 37,500 आया है वही अमाउंट एप्लीकेशन में भी और अलॉटमेंट में भी लिखा गया है। अब फर्स्ट कॉल पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट कॉल में जो है हम एंट्री करते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यह चूंकि 25 रुपया मांगा गया है फर्स्ट कॉल पर, तो ऐसी स्थिति में जो है 25 गुणे 3000 बराबर 75,000 यह हो गया। इसके बाद अब राशि आएगी, उसके लिए जो हमारी एंट्री होगी तो वह होगी कि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न में देखा कि कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वह फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दे पाया, तो हमें प्राप्त होनी चाहिए 75,000, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर 75,000 की मांग की गई है, लेकिन एक नहीं दिया, तो इसका मतलब कि 2500 रुपये नहीं दिया। लेकिन साथ ही कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 150 शेयर थे उसने पूरी रकम दे दिया। तो अब ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ बैंक वाला अमाउंट बदल जाएगा, क्योंकि अभी ये जो होगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का 72,500, क्योंकि 2500 रुपया नहीं मिला है इसलिए वो घट गया, तो ये फर्स्ट कॉल की राशि है। और कॉल्स इन एडवांस उसने दे दिया एडवांस में, तो वैसी स्थिति में जो है उसका हो गया 7,500, अर्थात 150 शेयर है और बकाया का बाकी जो कॉल बच जाता है वो 50 रुपए का है, तो 150 गुणे 50 तो बराबर 7,500 यही है, इसे समझना है। तो अब इसी को जो है यहाँ कॉल्स इन एरियर 100 गुणे 25 2500 किया गया है, और कॉल्स इन एडवांस 150 गुणे 50 बराबर 7,500 दिखा दिया गया है। आपको क्लियर हो जाए क्यों यह राशि 80,000 है, क्यों नहीं 75,000 है, क्योंकि यहाँ 7,500 एडवांस में मिल गया है और यहाँ मिलने चाहिए था 75,000, जिसमें कि एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया 25, तो वैसी जिसके पास 100 शेयर थे, तो इसलिए यह घट करके 72,500 हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा प्रॉब्लम 14, प्रॉब्लम 14 में हम देखेंगे कि दिया हुआ है। अब मैंने आपको जैसा देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों से जैसा कि पूर्व में भी अनुरोध कर चुका हूं
कि आप लोग क्वेश्चन अपने सामने रख करके ही इस आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या जो सॉल्व किया हुआ है उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, तो क्योंकि लंबा है, अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, तो वैसी स्थिति में काफी समय लगेगा और वह आप ही का समय जाएगा। तो इसलिए अब इसमें करेंगे सोल्यूशन। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डियर करेंगे और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल से एडवांस अकाउंट। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। सर यहाँ शेयर एप्लीकेशन है, शेयर गलती से शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल फी एडवांस अकाउंट, और जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी यहाँ इसको शेयर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हम तीसरी एंट्री करेंगे कि 12 जुलाई 1 को होगी कि शेयर फर्स्ट का अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फिर अक्टूबर 1 को शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां देखिए, यहां कैश की एंट्री नहीं की गई है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश बुक खोलने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है कि गिव कैश बुक एंड जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द एबव ट्रांजेक्शन। इसीलिए जो भी कैश या बैंक से संबंधित आइटम है उसकी एंट्री नहीं की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यही तरीका है, जब कैश बुक खोलना हो तो फिर उस कैश या बैंक वाले आइटम की एंट्री नहीं की जाती है, उसका अलग एक कैश बुक या बैंक कॉलम खोल दिया जाता है। चूंकि दोनों एक ही माना जाता है, क्योंकि यह मानकर चला जाता है कि सारा ट्रांजेक्शन जो है कैश में होता है, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन में है तो बैंक से ही रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, इसलिए हम बैंक कॉलम इसमें खोल देंगे। तो इसीलिए उसकी एंट्री नहीं की गई है, यह ध्यान रहे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि पिछले वाले में कैश लिखा गया और इसमें क्यों नहीं लिखा जा रहा है, तो क्या ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग कैश बुक बनाएंगे, वही बैंक कॉलम के लिए जो भी, चूंकि सारी एंट्री हमारी बैंक के द्वारा ही होती है, हम लोग मान के चलते हैं कि सारा एंट्री हमारा बैंक के द्वारा होगा। तो अब इसमें कैश बुक बैंक कॉलम, तो हमारा पार्टिकुलर अमाउंट जो समझते हैं आप, वो नहीं समझाना है आपको। तो अब पहले शेयर कैपिटल 54,000, टू शेयर अलॉटमेंट 22,000, टू कॉल्स इन एडवांस 6,000 और इधर जो है शेयर फाइनल कॉल 24,000 और शेयर फाइनल कॉल का है 24,000। फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का हो गया। इधर हो गया कि शेयर एप्लीकेशन जो रिफंड की गई है राशि उसके लिए, और बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस में आ गया था उसका इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है, और इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वह जो है बैलेंस शीट।
अब इसका वर्किंग नोट भी हमने बना दिया है कि इंटरेस्ट ऑन 6,000 बराबर 12,000, 12,000 का 12/100 गुणे 3/12 360 और 6,000 गुणे 12/100 फिर 3/बीच में हो जाएगा 3/12 तो 180 रुपया, तो 360 और 180 बराबर 540 रुपया, वही 540 यहाँ दिखा दिया गया है। अब नोट्स टू द सॉल्यूशन, इसको और क्लियर करने के लिए इसका हमने नोट बना दिया है, इसे आप देखेंगे। तो इसमें एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट किया गया है। तो एप्लीकेशन रिसीव 9,000, अलॉटमेंट 9,000 हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव 27,000, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद जो है जो एप्लीकेशन 5,000, अब यहाँ शेयर अलॉटमेंट का 1,000 है और मनी रिसीव 15,000, बकाया है 3,000 और अलॉटमेंट पर जो है एडजस्ट किया गया 3,000, कॉल एडवांस 6,000 और रिफंड हुआ 3,000। ठीक, मैंने इस तरह करके ये सारी चीजें जो है आपको बना करके दे दी गई हैं। अब आप इसे समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद हमने बता दिया कि कैसे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 30,000 माइनस 3,000 प्लस 6,000, कॉल इन एडवांस 1,000 गुणे 6 बराबर 33,000। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड इन फर्स्ट कॉल 30,000 माइनस 6,000 बराबर 24,000 और अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल 30,000 माइनस 6,000, कॉल एडवांस है तो ये हो गया हमारा 24,000। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोगों को यही करना है, या आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बुक अपने सामने रखें और मेरे द्वारा जो भी सॉल्यूशन बनाया गया है या मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और तब जो है आप इसे समझने का प्रयास करें। इसके बावजूद यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कहीं आपको लगे कि यह समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं अपील करता हूं या मेरा सुझाव है आपको कि आप इसे कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य सूचित करें, ताकि मैं जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को दूर कर सकें। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में हम जो है अपनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारा महाविद्यालय अभी खुलने जा रहा है। लग रहा है कि अभी लंबा समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं हम पिछड़ न जाएं, इसके लिए हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि कल को आपको इस बंदी का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, आपकी पढ़ाई जारी रहे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप उपस्थित होते
तो इससे भी बेहतर ढंग से हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो जो लिखा हुआ है ठीक है, वो तो सही है, लेकिन मान लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपकी समझ में न आए, तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग आमने सामने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो तुरंत आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जा सकता है। लाख प्रयास के बावजूद अभी तक कम से कम हमारे कॉलेज के विद्यार्थी तो आते, तब भी हम लोगों को काफी था कि हम लोग का प्रयास जो है वो सफल होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब पता नहीं हम लोगों के इस लेक्चर को आप कितना सुनते हैं, इस नोट्स को कितना देखते हैं, यह तो हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन यदि आप ऑनलाइन मिलें तो सबसे बेहतर होगा वह क्लासेस, वो फिर आपको क्लास की कमी महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन में, हर जितनी भी छोटे बच्चों के स्कूल से लेकर के और बड़े विश्वविद्यालयों में भी यही व्यवस्था है, और लग रहा है कि अभी यही व्यवस्था चलेगी कुछ समय तक। फिर जब स्थितियां सामान्य होंगी तो हम लोग क्लासरूम में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन यहाँ भी उसी का यह विकल्प दिया जा रहा है आपको। तो आज के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं, और आगे आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप अपना कमेंट जरूर भेजेंगे, या अगर ऑनलाइन जुड़ना है तो हमसे जरूर कमेंट के माध्यम से ही। वैसे तो मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया है, और जो कुछ बच्चे मिले इंडिविजुअली जो लोकल हैं उनको भी मैंने कहा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है आपका, इसलिए हम लोग भी उदासीन हैं। तब तक आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।